और ये जो है इसके साथ ये सफाई की मशीन है, ये दाने जब हम इसमें डालते हैं तो ये उसके जो गन वगैरह है ये बाहर निकालते हैं और जो साफ दाने हैं वो ऊपर जाते हैं, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। फूलों की सरजमीन बाजोड़ में आकर न सिर्फ हर तरफ महकती खुशबू का एहसास होता है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला लातादाद कीमती और नायाब पौधों जड़ी बूटियों से भी माला माल है। ख़ास तौर पर जैतून के दरख्त बाजोड़ का कीमती असासा हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाजोड़ में जैतून की पैदावार के कई मंसूबे शुरू किए हैं। जैतून की पैदावार के लिए 6 लाख पौधों की पेवंदकारी और कलमकारी हो चुकी है, जबकि हज़ारों एकड़ से ज़ायद रकबे पर जैतून के दरख्त लगाने के लिए नए मंसूबे से बाजोड़ पाकिस्तान में जैतून की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया ने मकामी लोगों के लिए जैतून का तेल निकालने के लिए कई मशीनें नस्ब की हैं। इन मंसूबों से बाजोड़ की माशी हालत बदलना शुरू हो गई है। बिलाशुबा आने वाले बरसों में यहाँ बड़ी तब्दीली देखने में आएगी। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाजोड़। अच्छा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, कितने रकबे के ऊपर जैतून के ये दरख्त लगाए गए हैं और एक पौधे को तैयार होते हुए कितना टाइम लगता है? ये 10 एकड़ एरिया पर ये बाग लगाया गया है। इसमें 1000 से ज़्यादा पौधे हैं और जैतून का पौधा जो है ना वो 4-5 साल में मुकम्मल पैदावार जो है ना वो देना शुरू कर देता है। वैसे तीसरे साल से भी थोड़ा थोड़ा पैदावार देना शुरू करता है। अच्छा, ये जितने भी पौधे 1000 पौधे आपने यहाँ पर लगाए हैं 10 एकड़ के ऊपर, तो क्या ये कलम तराशी से हुए हैं या दरख्त लगाए गए हैं? नहीं, ये इसमें हमने वैरायटी जो है ना और दरख्त लगाए हैं। अरबिकीना और क्वारंटीना दोनों अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो कितनी यहाँ पर एक तैयार होने के बाद 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक जब पौधा तैयार होता है तो कितनी प्रोडक्शन देता है? ये जो 5 साल का पौधा हो, जो मैच्योर पौधा, तो उससे 2 से 2.5 मन जो है ना वो पैदावार देता है। 2 से 2.5 मन पैदावार देता है एक पौधा। और 2.5 मन से कितनी बोतल ऑयल निकाला जाता है? ये वैरायटी पर डिपेंड करता है। ये जो क्वारंटीना और बिकीना है इसमें 15 से 16% जो है ना ऑयल होता है। इनका कहने का मकसद ये है कि जो आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है जैतून का है, इसमें से एक सीज़न में एक जो दरख्त है वो 2.5 मन का तकरीबन जैतून का खाम माल जो प्रोडक्ट तैयार होता है और प्रोसेसिंग के बाद जब उससे ऑयल निकाला जाता है तो एक दरख्त 16 लीटर का ऑयल देता है। और ये लोकल मार्केट में फिर आप इसको भिजवाते हैं? ये इसके जो है ना वो डीलर हैं, इधर पे भी हैं और बाहर से जो है ना वो लोग आते हैं और इसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा, लोकल लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और इनकी आप एज ए डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाजोड़ उनकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस तरफ आएँ, इस इंडस्ट्री की तरफ, ताकि उनके ज़रिए माश भी इंक्रीज़ हो? ये हमारे महकमे की जानिब से जो है ना इसमें जो 11 मिलियन वाइल्ड प्लांट्स है तो उसमें हम वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब तक तकरीबन हमने 5 लाख पौधों में जो है ना वो ग्राफ्टिंग की है। लोगों को हम तरीक़ा सिखा रहे हैं कि आप अपनी ग्राफ्टिंग जो है ना आप जिनके उनके खेतों में पौधे हो तो वो अपनी तरफ से उसमें जो है ना वो ग्राफ्टिंग कर दे। ट्रेनिंग हम देते हैं मुसलसल। ग्राफ्टिंग का मतलब ये है इनका कहने का कि जिनके पास बड़े बड़े जैतून के दरख्त, जंगली दरख्त मौजूद हैं, उनके ऊपर कलमकारी की जाती है। कलमकारी के बाद वो फिर प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है और वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि बाजोड़ बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है तो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर भी जैतून, जंगली जैतून मौजूद है। लोगों की अपनी जो वहाँ पर लैंड है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटेट कर रही है कि कलमकारी में और ड्राफ्टिंग में उनकी हेल्प करती है। और एक दरख्त की जब ड्राफ्टिंग की जाती है तो वो कितने अरसे के बाद फिर पैदावार देना शुरू? 3 साल बाद जो है ना पैदावार देना शुरू कर देता है। और अभी तक हमने 600 एकड़ बागात जो है ना वो लगाए हैं लोगों को। जी, आप अपना नाम बताइएगा, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर इमरानुद्दीन है, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ बाजोड़ का। जैतून जिस बाग में हम खड़े हैं तो ये 20 बाई 20 में इसको हमने लगाया है और ये तीसरा साल है कि ये हमें फ्रूट दे रही है। तो जैतून हम प्रमोट कर रहे हैं और बाजोड़ में इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि बाजोड़ की आबो हवा और साइल
ये इसके लिए फीजिबल है। तो हम ज़मींदारों को फ्री ऑफ कास्ट बागात लगा रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी करते हैं कि उसकी ज़मीन है, उसकी अपाशी के लिए पानी है, तो हम फ्री ऑफ कास्ट उनको दे रहे हैं। और फिर जो है ना उसको जो इसकी मैनेजमेंट है उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो इसको ग्रो करे और ताकि उसको प्रमोट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजोड़ में इसकी एक साल से दूसरे साल तक जो है ना इसकी बागात में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है और ज़मींदार इससे खुश है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा दरख्त है कि इसके लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है और ये हम ज़मींदारों को कह रहे हैं कि मार्जिनल लैंड हो, जो पुअर लैंड हो, जो दूसरी फसलात के लिए सूटेबल नहीं हो, तो इसमें हम इसको काश करते हैं और बहुत ज़बरदस्त पैदावार देती है और ज़मींदार इससे बहुत खुश हैं। जी, इस वक्त हम एक जैतून के पौधे के पास मौजूद हैं और हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार होता है कि जिसको पेमंदकारी बोलते हैं। एक डेमो के तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि जंगली दरख्तों की भी शक्ल ऐसी ही होती है, जो जैतून के पौधे होते हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर भी पेमंदकारी की जाती है। पेमंदकारी करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से इन्होंने एक शाख काटी है टेनी अभी, तो इसके ऊपर इन्होंने कलम लगानी है और कलम को तराशना है इन्होंने। जिस तरीके से लिखाई का कलम होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको बना के, ये आपकी शक्ल नज़र आ रही है, ये इन्होंने तराशा हुआ है ये, तो इसको यहाँ पर पेमंद करेंगे, यानी यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो लगाने का तरीक़ाकार अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, आप लगाइएगा इसको। तो नमी में जो कलम लगती है जिसको पेमंदकारी कहते हैं वो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन डेमो के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि ये देख लेंगे किस तरीके से तराश के अब इसको ना साथ बांधा जाएगा प्लास्टर के साथ भी। और कई लोग इसके ऊपर मट्टी भी लगाते हैं, मट्टी भी लगा के बांधते हैं ताकि ये मजबूत रहे। और फिर जो ये कलम लगती है वो एक प्योर जैतून की शक्ल में होगा और जो जो शाखें उस दरख्त के साथ लगती हैं उसके साथ जैतून अपनी प्रोडक्शन देता है। उसके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा पड़ते हैं जैतून के। तो ये कितने टाइम तक फिर ये तैयार हो जाता है, कितना टाइम लगता है? 30-35 दिन के बाद स्प्राउट हो जाते हैं। फिर इसको हम प्लास्टिक में सुराख करके बाहर वाले हवा से रोशनास करते हैं। बाद में जब ये 2-3 इंच स्प्राउट हो जाए तो इसको प्लास्टिक हटाया जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसबुल्लाह, सदर हैं बाजोड़ प्रेस क्लब के और सीनियर सहाफ़ी हैं बाजोड़ के। गहरी नज़र है इनको इनकी बाजोड़ के हालात पर, यहाँ की डेवलपमेंट पर, और ये भी एक डेवलपमेंट स्टोरी है जहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा सर, सबसे पहले इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तरक्की का जो नया दौर है बाजोड़ में शुरू हुआ है, जिसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, और भी बहुत से डेवलपमेंट के काम यहाँ पे शुरू हो गए हैं, हुकूमत ने शुरू की हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका प्रोजेक्ट है वो ये जैतून का है, जो कि यहाँ से जैतून जाएंगे तो इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कितने रकबे के ऊपर अभी लगा चुके हैं ये, और क्या समझ रहे हैं कि ये वाकया ही आगे चल के ये इंडस्ट्री की एक शक्ल इख्तियार कर लेगा? हाँ बिल्कुल, इसी तरह है कि बहुत ज़्यादा रकबे पे लगाए गए हैं। 2-3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाजोड़ की, जहाँ पे जैतून की काश्तकारी हुई है, और इनसे इंशाल्लाह ये जो जिस तरीके से ये महकमे वाले मेहनत कर रहे हैं, हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बाजोड़ का एक नाम होगा जैतून के पहचान के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ की माशी तरक्की का इन्हिसार जैतून पर है, जो बहुत जल्द सनत का दर्जा इख्तियार करने जा रहा है। और यहाँ का जो जैतून है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का तैयार होगा, और वो वक्त दूर नहीं जब इस जैतून की भी दुनिया दीवानी होगी। बादलों पर हम चलते हैं आपको लेके अभी मेन यूनिट की तरफ के जैतून मुख्तलिफ प्रोसीजर से हो के किस तरीके से प्लांट के ऊपर जाता है और प्लांट के क्या क्या तरीक़ाकार हैं, वहाँ पर हम अक्सर ब्रीफ करेंगे। जी, इस वक्त हम उस प्लांट के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर जैतून का ऑयल निकाला जाता है मुख्तलिफ प्रोसीजर के थ्रू। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर खार
हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सर, हमें आप बताइएगा ख़ास करके इस मशीनरी के बारे में और इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। इसकी 200 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी है सर। पर आवर 200 kg है इसकी। 200 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी है माशाल्लाह। बाजोड़ में जो जैतून की इंडस्ट्रीज़ है वो उभर के सामने आई है और यहाँ लोकल लोगों को न सिर्फ रोज़गार मिला है बल्कि बाजोड़ का जो जैतून का प्रोडक्ट है, ऑयल है, ये आपके मुल्क है, आपके मुल्क से बाहर भी जा रहा है और हुकूमत इसकी सपोर्ट भी कर रही है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये एक मुकम्मल तौर पर सनत का दर्जा इख्तियार कर लेगी। तो जी बताइएगा, इस मशीन का आपने कहा कि 200 kg पर आवर निकालती है। हाँ सर, इसमें एक कमाल की बात ये है सर कि ये मशीन जो है ये उसके लिए हम दाने वगैरह साफ करते हैं अपने हाथों से वगैरह, और ये जो है इसके साथ ये सफाई की मशीन है। ये दाने जब हम इसमें डालते हैं तो ये उसके जो गन वगैरह है ये बाहर निकालते हैं और जो साफ दाने हैं वो ऊपर जाते हैं, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त यहाँ बाजोड़ से? सर पिछले पिछले साल हमने तकरीबन 3150 लीटर तेल निकाले थे और पूरी पाकिस्तान में हमने सप्लाई की है। अब इस दफ़ा चूँकि ये अल्टरनेट क्रॉप है तो उसकी जो पैदावार इस साल कम हुई थी तो हमने 1600 तकरीबन हमने तेल निकाले थे लीटर में। 1600 लीटर ऑयल निकला है और वो आपने लोकल मार्केट में सेल किया है? बिल्कुल लोकल मार्केट में हमने रीज़नेबल प्राइस पर, चूँकि ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है तो उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें 500 लीटर चाहिए, 1000 लीटर चाहिए। तो माशाल्लाह बाजोड़ की जो पैदावार है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्स्ट्रा वर्जन है, हम इस पर प्राउड फील करते हैं सर। अच्छा, कोई आपके पास है कि अभी तक कितने दरख्त जैतून के पूरे बाजोड़ में लग चुके हैं जो अब प्रोडक्ट दे रहे हैं? बाजोड़ में हमने तो 600 एकड़ ज़मीन पर जैतून की बागात लगाई है और हमने जितनी भी ग्राफ्टिंग की है 5 लाख जंगली जैतून में उस सारों से प्रोडक्ट्स आ रही है सर।